नमस्कार, मैं देसी पत्रकार मनीष मेवाल एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। एक बार फिर हम पहुंच चुके हैं सुनील जी के इर्द गिर्द, यानी कि उनके फेडरेशन में। आप पीछे आप देख रहे हैं उनका ये लोगो। किसी विषय पर ये बातचीत करना चाहते हैं। बातचीत का मुख्य मुद्दा है प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, जिसको लेकर के देश में बहुत तेज़ी से आंदोलन बढ़ता जा रहा है। कुछ खास बात है, सुनने में आया है कि टिकैत साहब इनके आंदोलन से जुड़ने जा रहे हैं। हकीकत क्या है, ये अंदर चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। देखिए, मीडिया के साथ ही आ गए हैं। मैंने कहा था मैं देर हो चुका हूँ, कुछ लोग हैं। और सब भैया सब अच्छा ना सर? आइए अंदर चलते हैं। सुनील सर, एक बार फिर आपको नमस्कार। कैसे हैं सर? बढ़िया, सब अच्छा, अच्छे लग रहे हैं आप। क्या बात, हंसते हैं तो और अच्छे लगते हैं। धन्यवाद। ये सर नया मोबाइल लिए हैं, इसको कहते हैं iPhone 11। अरे वाह, सेटिंग वेटिंग करके 51-52 में मिल गया है। जब बाद में बेचिएगा तो हमको दे दीजिए। मुख्य कारण क्या है जिसके कारण आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल किया? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेन वजह यह है कि प्रेस और मीडिया के लोग प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं और प्रजातंत्र पर आज एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये खतरा है निजीकरण का। यह सरकार तमाम वैसे संस्थान जो लाभ कमा रहे हैं उनका निजीकरण करने पर आमदा है, विशेष करके सरकारी क्षेत्र के बैंकों का। और सरकारी क्षेत्र के बैंक इस देश के आर्थिक नींव के मील के पत्थर हैं, आर्थिक नींव के पत्थर हैं। अगर उनके साथ छेड़छाड़ किया गया तो हम आर्थिक गुलामी की तरफ जाने को मजबूर होंगे। इस निजीकरण से समाज का हर तबका प्रभावित होगा। युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, लघु उद्यमियों को रोजगार के लिए, व्यापार के लिए ऋण नहीं मिलेगा, एजुकेशनल लोन नहीं मिलेगा और आरक्षण के बल पर ओबीसी, ईओबीसी और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो लोग नौकरी पा करके और मुख्य धारा में जुड़ते जा रहे थे, सबसे बड़ा नुकसान उनको होगा, इसलिए कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, कृषि ऋण उपलब्ध नहीं होगा और देश आर्थिक अवनति की ओर अग्रसर होगा और आर्थिक तौर पर गुलाम होगा। इसलिए हमने सुनील सर, कहने का मतलब है कि पिछले कई सालों से लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर सरकार है कि अपना जो खूंटा गाड़ चुकी है उससे टस से मस नहीं हो रही। शायद बिल भी जमा हो चुका है, वो जो आजकल में जब भी वो स्टार्ट होगा शायद आपका बिल का कुछ नंबर भी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, ऐसा है कि सरकार का जब से यह सरकार आई है, सरकार ने विशेष करके जब ये दूसरे पाले में NDA 2 जब से आई, सरकार ने हठ धर्मिता की सारी हदें तोड़ दी। सरकार को जो मर्जी आ रहा है वो सरकार करते जा रही है। विपक्ष भी विघटित है, विपक्ष एकजुट नहीं है, विपक्ष के अपने एजेंडे हैं, रीजनलिज्म, कास्टिज्म, ये चरम सीमा पर है। तो इसी बीच में अभी किसान का जो अपना आंदोलन था, 3 कानून, उसको भारत सरकार ने वापस लिया। तो क्या उस तरह का जो आंदोलन है वो आप बैंक कर्मी, बैंक से जुड़े लोग, जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा, वो सारे मिल करके क्या उस तरह का आंदोलन नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे। और हमारे पास विकल्प क्या है? हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। इसमें वो तमाम किसान आंदोलन के लोग भी हमारे साथ सम्मिलित हैं। हमारे साथ युवाओं की बातों को मुखर तौर पर रखने वाले युवा हल्ला बोल के नौजवान लोग हैं। हमारे पास दलित और पिछड़े वर्गों की आवाज़ बन चुके हंसराज मीना जी, ट्राइबल आर्मी, सरीखे संगठन हैं, एटवा हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम के पैरोकार हैं, और भी कई वैसे संगठन हैं जो जुड़े हुए हैं और हम इसको एक जन आंदोलन का रूप देना चाहते हैं। ये बात आई है कि आपके आंदोलन से टिकैत साहब भी जुड़ने वाले हैं या जुड़ सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने ऑलरेडी इस बात की घोषणा कर दी है। उन्होंने घोषणा कर दी है कि वो इस आंदोलन से जुड़ चुके हैं। और मैंने इसीलिए कहा आपको कि किसान आंदोलन के बहुत सारे नेता, चूँकि आप यह जान के चलिए कि अगर आज सरकार किसी भी तरह के दबाव में किसान बिल, कृषि बिल
जो वापस ली है वो बैंकों के निजीकरण के द्वारा पुनः किसानों को उसी जगह पहुंचाने का प्रयास करेगी सरकार जहां से कि अभी सरकार ने कदम पीछे खींचा है। तो अगर टिकैत साहब को लेकर किस तरह का आंदोलन का आयोजन होता है तो अपना बेस प्लेस जगह कहाँ, इन लोगों ने तो दिल्ली को पैक किया था, कि आप भी दिल्ली ही अपना टारगेट बनाएंगे या अलग अलग जगह पर, ऐसा कुछ है? देखिए ऐसा है कि अभी हम लोगों ने पार्लियामेंट मोर्चा निकाला, हम लोगों ने जंतर मंतर पर 30 तारीख को धरना दिया। जाहिर सी बात है कि सत्ता का केंद्र बिंदु दिल्ली है, तो जो भी आंदोलन होंगे उसकी परिणति दिल्ली में होने वाली है। दिल्ली के अलावा हम अन्य राज्यों में, हर छोटे बड़े शहरों में अपने आंदोलन को लेके जाएंगे। जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे हम मिलेंगे और हम सरकार को झुकाने का हर संभव प्रयास करेंगे, हर वो कदम उठाएंगे जिससे कि इस सरकार को बैंकिंग सुधार अधिनियम जो है उसको वापस लेना। सुनील जी, जिस तरह किसान आंदोलन में मतलब जमीनी लेवल से किसान बोरिया बस्तर खाना पानी ले करके वहाँ डटे हुए थे, तो क्या बैंक स्टाफ जो आपके वर्कर हैं, क्या उस लेवल पर ये लोग धरना पर जाएंगे, बैठेंगे? देखिए, देखा जाए किसानों को जो आज़ादी है वो आज़ादी हमको नहीं है, क्योंकि हम सरकारी बैंकों के अधिकारी और कर्मचारी हैं और सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। बावजूद इसके हमारे जो तरीके हैं वो तरीके अलग जरूर होंगे, लेकिन वो जरूर प्रभावी होंगे। हमारा मकसद किसी खास ढर्रे पे नहीं चलना है, हमारा मकसद है कि हम हर वो कदम उठाएंगे जिससे कि सरकार निजीकरण की नीति से अपने पैर को वापस खींचे। आप बैंकों का इमर्जर क्यों नहीं रोक पाए? सरकार की उस मंशा को भांपने में हमने देर कर दी और उसके वजह से बैंकों का मर्जर हो गया। आज अगर हमने वही गलती दोहराई तो बैंक विलुप्त हो जाएंगे। ये सरकार ने जो बिल रखा है वो क्या, उसका पोजीशन क्या है, कब वो जगह पर आएगा, कब बात, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, ऐसा है कि इसी शीतकालीन सत्र में सरकार की मंशा है कि उस बिल को हम पेश करें। अभी तक सरकार ने कोई तिथि निर्धारित नहीं की है, लेकिन इस सरकार के काम करने का जो तरीका है वो सरकार आनन फानन में काम करती है। मतलब कभी भी बिल कभी भी वो बिल पेश कर सकती है, कभी भी वो कैबिनेट से पास करा के बिल पेश कर सकती है। जैसे कृषि कानून में हुआ, हर बार में कर दिया जिसका हर जाना। कृषि कानून के अलावा भी आप सरकार की चीजों को समझें। आज भारतीय स्टेट बैंक जैसे बड़े बैंक में सरकार ने पिछले दरवाजे से निजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी और वहां निजीकरण अब धीरे धीरे सुलग रहा है। लेकिन सरकार तो कहती है कि ये स्टेट बैंक हमारा जैसा था वैसा ही रहेगा। आप देख लीजिए, कल के द टेलीग्राफ को देखिए, कल के आप बाकी न्यूज आइटम्स को देखिए, आप इकोनॉमिक टाइम्स को देखिए, आपको पता चलेगा कि सरकार ने, सरकार के कहने पर, सरकार के दबाव में अदानी कैपिटल ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ समझौता किया है कि भारतीय स्टेट बैंक जो कृषि ऋण देंगे उसमें अदानी कैपिटल एक भागीदार होगा। आप ये बताइए कि इतने बड़े वर्कफोर्स के साथ, इतने सालों के अनुभव के साथ स्टेट बैंक अगर इस कृषि प्रधान देश में कृषि ऋण मुहैया नहीं करा रहा है, उसके लिए किसी प्राइवेट प्लेयर को बीच में लाया जा रहा है, तो यह बात हर व्यक्ति को समझ जानी चाहिए कि ये सरकार की मंशा क्या है। यह ना ही इस देश के हित में, ना ही भारतीय स्टेट बैंक के हित में, ना ही वहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों के हित में है। यह सिर्फ अडानी और अडानी के पालने वाले लोगों के हित में। चलिए, तो ये जो सब हो रहा है, तो मानी कल को हो जिस तरह से आबर ताबड़तोड़ में वो बिल पास कर देंगे, तो स्थिति जिस तरह की अभी ये किसान आंदोलन हुआ, उसी तरह का एक बड़ा आंदोलन आप लोग को भी लेकर के आगे बढ़ना। देखिए, ऐसा है कि हम फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। और आज जो हम जन समर्थन की बात करते हैं उसमें आपकी भी भूमिका सिर्फ सवाल जवाब तक नहीं है, आप प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आप प्रेस और मीडिया के लोग भी अपनी जिम्मेवारियों को अगर सही तरीके से निर्वहन करते हैं तो हमको कतई संदेह नहीं है कि एक जन आंदोलन खड़ा होगा, क्योंकि जिससे कि बहुत बड़ा तबका प्रभावित होने वाला है। समाज का कोई भी वैसा तबका नहीं है जो कि बैंकों के निजीकरण के बाद प्रभावित नहीं होगा। मैंने पहले भी आपको कहा है, युवा रोजगार के लिए, युवा पढ़ाई लिखाई के लिए,
उद्यमी व्यापार के लिए, किसान कृषि ऋण के लिए, फसल बीमा के लिए और समाज के निचले तबके के लोग सरकारी नौकरी के लिए, सभी इन सब चीज़ों से वंचित होंगे और अंत में फिर परिणति यही होगी कि देश की आर्थिक व्यवस्था छिन्न भिन्न होगी। हम पहले आर्थिक गुलामी और फिर गुलामी की ओर अग्रसर होंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ सिर्फ व्यापार करने आई थी और उसके बाद इस देश में जो हुआ उसको दोहराने की कतई जरूरत नहीं। चलिए, धन्यवाद सुनील सर, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। हम आशा करते हैं हमारे आपके बातचीत से जो आम जनता है, जो दूर से इन बातों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इस पर अमल करेंगे और आपके आंदोलन के साथ कंधा से कंधा मिलाकर के आगे चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।